मतलब हमने अब उसको बैन कर दिया है और वो सिरप कहीं पे भी नहीं बिक रहा है, ये हमने इंश्योर कर लिया है। खांसी का सिरप बहुत जल्दी नहीं लेना चाहिए। तो दिन में अगले दिन 7 तारीख के दिन 4:30 बजे तक शांत हो गया हमारा बच्चा। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 11 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने अब जाकर उनकी जो नींद है वह खुली है और उस कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने यहां पर जब कार्रवाई करी तो सीएम मोहन भी एक्शन में आ गए। उनके निर्देश के बाद में डॉक्टर प्रवीण सोनी को यहां पर निलंबित करते हुए जबलपुर अटैच कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर सोनी पर घातक सिरप को प्रिस्क्राइब करने के आरोप है। इस मामले में अब जाकर एफआईआर हो चुकी है और रात को उन्हें दबोच भी लिया गया। यह तस्वीरें उसी की गवाही हैं। साथ ही इस पर यहां पर जो बीएनएस और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके तहत मामला अब जाकर दर्ज किया गया है, जिसमें प्रवीण सोनी का भी नाम है। डॉक्टर ने यहां पर शिशुओं को लेकर जो लापरवाही बरती है जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर सोनी को निलंबन के बाद में यहां पर क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर में अटैच भी कर दिया गया है। डॉक्टर सोनी यहां पर सरकारी डॉक्टर होते हुए निजी क्लिनिक का संचालन कर रहे थे। एक गंभीर और बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा है। नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने निजी क्लिनिक पे बच्चों की जांच वह कर रहे थे, जिसके बाद में यह सिरप उन्होंने प्रिस्क्राइब करा था और इसके पीने के चलते ही यह बच्चों की जान गई है। सिरप को लेकर तमिलनाडु से जो लैब की रिपोर्ट आई है उसमें भी खुलासा हुआ है, जिसके बाद में हड़कंप मच गया कि सिरप में 46.2% यहाँ पर डीईजी की जो मात्रा है वह अत्यधिक थी। केमिकल से बच्चों पर गंभीर रिएक्शन हुआ और उनकी किडनी या जो थी वह फेल हो गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने बिना जांच किए ही बच्चों को यह सिरप प्रिस्क्राइब कर दिया था। इस मामले में और भी अधिक कार्रवाई हो सकती है। जी, उसमें जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, ये जो कफ सिरप है जिसको ऑलरेडी शासन के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है। इस पूर्व में जो जिन बच्चों ने इसको लिया था जो बीमार पड़े थे, तो उसमें से आज एक और सूचना मिली है कि जो एक बच्ची है वो नागपुर में एडमिट थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण एक खबर मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो मतलब हमने अब उसको बैन कर दिया है और वो सिरप कहीं पे भी नहीं बिक रहा है, ये हमने इंश्योर कर लिया है। साथ ही सभी डॉक्टर्स के साथ आज हमने मीटिंग किया है और एक जो शासन का एक भारत सरकार का एक गाइडलाइन एक एडवाइजरी जारी हुआ है कि मतलब खांसी का जो सिरप है उसको बहुत जल्दबाजी में कोई भी हो, चाहे वो मतलब कोल्ड ड्रिफ्ट तो एक उसका तो कंपोजिशन उसमें गलत पाया गया और काफ़ी मात्रा में उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस पाया गया, वो तो एक स्पेसिफिक केस है। लेकिन एक जनरल भी एक है कि खांसी का सिरप बहुत जल्दी नहीं लेना चाहिए। तो वो भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे ज़िले में एक ये एडवाइजरी हम एक तरह से जारी करें कि आप बहुत जल्दबाजी में खांसी का सिरप बच्चों को न दें। सर 2 साल से छोटे बच्चों को के लिए भी एडवाइजरी है कि जी, मैं बात कह रहा था, क्योंकि उसमें ये होता है कि ये जो मतलब ह्यूमन बॉडी मेरा जो डॉक्टर्स के साथ बात हुई है तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है कि वो खांसी को सेल्फ लिमिट करती है। मतलब अगर वो किसी को खांसी हो रही है तो 2-3 दिन में कम हो जाएगी, 4-5 दिन में सही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा चलेगा तो 1 हफ्ता। लेकिन मतलब सिरप लेने से आपको 1-2 दिन में थोड़ा आराम मिलता है, इस वजह से लोग लेते हैं, तो उसमें संभावना बनती है कि साइड इफेक्ट होगा। 10 मौतें हो चुकी है अभी तक। क्या इसमें कंपनी के खिलाफ में कोई एफआईआर वगैरह शासन कराने जा रहा है? उसके लिए भी हम अभी बात कर रहे हैं कि जो उसका मतलब जो फूड ड्रग इंस्पेक्टर्स ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है उसके आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करेंगे सर। और उसके बारे में बताएंगे आपको। सर ये बच्ची का नाम क्या था आज डेथ हुई? योगिता ठाकुर नाम है। सर इसमें जो बच्चे खत्म हो रहे हैं इनका पीएम करा के कुछ जांच कराई जाएगी सर? नहीं, देखिए पीएम तब कराया जाता है जब आपको जानकारी ना हो कि किस कारण से हुआ है। इन सब जो केसेस में ये स्पष्ट है कि जो किडनी इन्फेक्शन है और साथ में 4 बच्चों का किडनी का बायोप्सी भी हो चुका है, जिसमें ये साबित हो गया कि उनका किडनी में प्रॉब्लम थी और किडनी में प्रॉब्लम होने का कारण भी मालूम पड़ चुका है कि जो उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस था उसकी वजह से हुआ है। जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को खो दिया है वह इस पूरे घटनाक्रम को बताने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन वह कार्रवाई चाहते हैं। सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं, इसलिए वह दर्द बयां कर रहे हैं कि कब और किस स्थिति में वह अपने बच्चों को लेकर इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भागते रहे और आखिरकार बच्चों ने दम तोड़ दिया। आपका बच्चा कब बीमार था, क्या शिकायत हुई? 21 तारीख को एक फीवर वाला उसको बुखार आया था, तो अपन ने उसको सोनी के यहाँ लेके गए थे 21 तारीख के दिन। और उसके बाद फिर वो उसको आराम लग गई। फिर 4 दिन बाद फिर 25 तारीख को फिर दोबारा बुखार आया उसको, तो हमने फिर दोबारा उसको लेके दौड़े
सोनी के यहाँ। और फिर वहाँ से फिर उन्होंने फिर गोली चेंज की है कि क्या की है, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट की है। फिर 26 तारीख को फिर उल्टी चालू हो गई उसकी, तो हमने उसको 26 तारीख को भी लेके गए, तो उल्टी में आराम नहीं लगा। फिर हमने 27 को ले गए, तो 27 के बाद फिर उन्होंने 27 को उन्होंने ट्रीटमेंट किया, खून टेस्ट 27 को ही कराए हमने। तो उसमें खून में उन्होंने लक्षण बताया कहीं के अपने टाइफाइड के, तो उन्हें टाइफाइड के ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने, सोनी ने। उसके बाद फिर रात बीती 2:30-3 बजे करीब रात में उसकी बाथरूम रुक गई, तो हमने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने फिर बाथरूम का भी ट्रीटमेंट किया। फिर वहाँ से आराम नहीं लगा, तो उनने दूसरे डॉक्टर के लिए बोल दिया था। तो हमने परवीन नाहर के यहाँ लेके गए थे छिंदवाड़ा, तो हमको नाहर के हाथ से क्लियर हुआ खून टेस्ट में 4 घंटे में कि इसको किडनी में इन्फेक्शन ज़्यादा ही बता दी, एकदम ही फेल बता दी उन्होंने। तो फिर मेरा बड़े भाई मोहसिन खान ने ये बोले, उनसे बात की, तो एक होटल में आराम नहीं लगा, तो उन्होंने नागपुर का बोल दिया। फिर हमने NSH वाले के यहाँ लेके गए थे, वहाँ पर कम से कम 7-8 दिन भर्ती रहा। तो 6 तारीख को हमने फिर मेडिकल लेके चले गए थे रात में 8-8:30 बजे करीब। उसके बाद फिर मेडिकल में 21 घंटे उसका इलाज चला, तो दिन में अगले दिन 7 तारीख के दिन 4:30 बजे उसका शांत हो गया हमारा बच्चा। तो उसके बाद से फिर कारण क्या है किडनी का, ये हमको कोई डॉक्टरों ने हमको नहीं बताया। बच्चे को क्या लक्षण देखे थे आपने शुरुआत में? शुरुआत में तो कोई लक्षण नहीं था, सिर्फ नॉर्मली जो फीवर का था, तो उन लोगों ने सिर्फ परवीन सोनी ने सिर्फ हमको इसके लक्षण बताया था कहे थे टाइफाइड के। तो वहीं से हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वहीं से ट्रीटमेंट की है सोनी ने। पेशाब रुक गए थे उसके वास्ते, फिर उसके रात में परासी से सोनी के यहाँ से ही पेशाब रुक गए थे उसके। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमीन खान है। फिलहाल सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया है और FIR अब जाकर दर्ज भी हो गई है। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न यही उठता है कि यहाँ पर डॉक्टर तो निलंबित हो गए, लेकिन जो सिरप बनाने वाली कंपनी है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? सवाल यही है, क्योंकि मौत बांटने वाले अभी लोग बाहर ही घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना बेहद ही ज़रूरी है। ऐसे में कंपनी लगातार सवालों के घेरे में है। तमिलनाडु से ये कंपनी संचालित हो रही थी। ऐसे में क्या मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में कंपनी पर मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर तमिलनाडु सरकार को भी इस मामले में जांच के लिए मांग कर सकती है? देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।